नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने बातचीत करने वाले हैं, जिनके साथ वो कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 90 के दशक, जी हाँ, 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी और गठन हुआ था, तो घर घर में परिचय करवाने वाले जो व्यक्तित्व हैं और जो व्यक्तित्व थे और आगे चल के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चुने सांसद बने यहाँ से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, और जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया सदन में, संसद भवन में हमारे अंडमान निकोबार के, और हम बखूबी उनके तेज तर्रार बातों से परिचित हैं। हालांकि उनको लेकर के कई सवाल होते रहे हैं और कई आलोचनाएं होती रही है और समय समय पर उन्होंने जवाब भी दिया है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे भूतपूर्व सांसद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय विष्णुपद राय जी। हम उनसे बात करेंगे और आज सीधी बात होगी, बेबाक बातचीत होगी। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और हम सबसे पहले हम सीधे आते हैं कि हमारे द्वीप समूह में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा हुआ और एक वीडियो, एक तस्वीर जो हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी दिखाया था कि तमाम लोग खड़े थे, आप भी फूल जो हैं, गुलाब के फूल लिए हाथ में खड़े थे, मगर वो अमित शाह जी को आपने नहीं दिया या फिर कोई चूक हो गई, जो हमें लगा कि कहीं न कहीं नज़रअंदाज हुआ है बाकियों से, तमाम लोगों से, जितने भी भाजपा के वरिष्ठ लोग खड़े थे, अधिकारी खड़े थे, उनके लिए गए। तो ऐसा क्या हुआ था, इस पे आपका क्या कहना है? मैंने आपको वीडियो देखा और जो वीडियो जिस तरह से बनाया गया, जिसको माध्यम से आपको मिला, वो वीडियो ओरिजिनल नहीं है। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 साल सांसद था। पार्टी के संगठन में मुख्य रूप से मैं था करीब 12-13 साल। हाँ जी, आप जानती हैं जी। जैसे पार्टी संगठन बना, मेरे ऊपर आरोप कोई लगा नहीं अभी तक, ना सांसद के नाते आरोप लगा, ना भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ना मैं किसी को गलत काम के आरोप लगाया। तो पार्लियामेंट सिस्टम में जब पार्टी किया, आप तो पार्टी में तो था जी, आप देखा पार्टी चला कैसा। और आपको जो सुना था, आपका हिंदी में बढ़िया सवाल जवाब करने का आपको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। क्योंकि जो घटना घटा, अमित शाह जी क्या हमसे इग्नोर कर सकता है? क्यों इग्नोर करेंगे हमको? कहीं ना कहीं व्यूअर्स के मन में ये सवाल आ रहा है। हाँ। तस्वीर जो दिख रही है कि आप या गुलाब उस वक्त में आप अभी मार हूं। ये वीडियो पूरा एडिटेड वीडियो है, किसने बनाया? मेरा परम मित्र लोग बनाया होगा, क्या बोला? अभी आप घटना ये बात बताइए। चलिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, लेकिन क्या वाकई में अमित शाह जी को फूल आपने दिया था? अभी आता हूं, आपको घटना बोलता हूं, शुरुआत बोलता हूं। मैं वहां गया था रिसीव करने के लिए, लाइन के आखिरी में था, मुझे किसी ने बुला के और जो बेरीजो प्रोग्राम में खड़ा किया, अब देखा होगा जी। और अजय बेरीजो जी, बाद में मैं, छत्ता जी, विशाल जी आ गया। हमको हाथ में एक स्टिक मिला गुलाब का, जो काटा था। अच्छा, कांटे के साथ दिया गया? कांटे में था, दिया था, जो भी हो सब मिला। तो मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, अमित शाह शुगर पेशेंट है, तो तुरंत मन में ये मैं नहीं दूंगा, मैं दिया नहीं। अच्छा, वजह वो कांटा था जो आपको लगा कि उनके हाथ में नहीं देना चाहिए? शुगर पेशेंट है, क्यों दूंगा? जी। मुझे पूछे कैसा है ना, आगे चल गए।
इसमें इसमें क्यों मुझे इग्नोर किया गया जानता नहीं है। नंबर 1, भारत सरकार में और कुछ हुआ ना, मोदी जी, अमित शाह जी, जो व्यक्ति भारत के पार्लियामेंट में है, जिन्होंने पार्टी पहले अधिकारी थे, इन्होंने कोई नहीं किया आज तक। इन्होंने करने से पार्लियामेंट के विकास कहां होता था? पिछले 5 साल जो विकास अंडमान को हमने मेहनत करके पैसा लेके दिल्ली से विभिन्न मंत्रालय से लेके यहाँ पहुंचाया, उसको लोग मुझे बोलते हैं ये मेहनती है, ईमानदार व्यक्ति है, दिया हमको। तो इन्होंने का बात कहां से आ जाता नहीं है। अभी आई चले और एक घटना बोलता हूँ। मीटिंग टैगोर कॉलेज में मीटिंग हुई पार्टी का। मीटिंग में मुझसे यहाँ लेट हुआ तो मुझसे भाषण हुआ। भाषण सुना होगा आपने, क्या जवाब मिला, क्या हुआ, तो मैं नहीं कहूँगा। अचानक मुझे बोला आप वोट ऑफ थैंक्स दो, लेकिन आपने बहुत कम शब्दों में दिया। अभी सुनो, अचानक मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने। आज तक मैं बीजेपी पार्टी में जब तक हूँ, संगठन में था, MP था, कोई जगह वोट ऑफ थैंक्स मैं नहीं दी। अचानक मुझे बोल दिया हमने अमित शाह को वोट आप क्या बोलूँ मैं, उतना बड़ा महान व्यक्ति है संगठन का जी, आदमी जानते हैं, क्योंकि क्या धन्यवाद दूंगा मैं। हम उदाहरण दिया भारत का चाइना का सामने मोदी जी का जेट्स उदाहरण मैं दिया। जी जी, ऐसा ही ऐसा ही। अप्रैल महीने में अमित शाह जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हारा, 27 कॉन्स्टिट्यूंसी विनिंग था, हारा, उसके प्रवेश के आने में थे, आज आएंगे, उदाहरण दिया, खत्म कर दिया। अमित शाह ने मैं क्या बोलूं, वही बोला मैंने, लोग पसंद किया होगा। और कोई और घटना अंदर का मैं पूरा नहीं बोल सकता। और एक घटना बोला, वो मैं घटना नहीं बोल सकता हूँ जी, क्योंकि वो पार्टी सीक्रेट है, नहीं बोलूंगा। जो रिस्पेक्ट, जो हमको रिस्पेक्ट, जो जगह चेयर का बात था, वो आपको नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल, बाकी लोग बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता। दूसरा बात है, जो इसको मैं जो निर्णय आपको दिया होगा, बनाया होगा, वो सच्चा नहीं है, सत्य नहीं है। आज से नहीं, 15 साल में MP था, मेरे पर क्या आरोप है? आरोप है नहीं, ऐसे कोई आरोप आज तक नहीं लगा। संगठन बनाया, आपको संगठन में थे, लगते थे, झगड़ते थे जी, संगठन ठीक से चला तो पार्टी सत्ता में आया। आपको इस बार में आपको नहीं बोला, नहीं मैं क्या पूछ सकता। नहीं, आप जो कार्यकर्ता, हार्ड वर्कर अगर कहा जाता है, ये लोग बाग कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत हार्ड वर्कर है, और आपके साथ में उम्र के हिसाब से वो यंग जो व्यक्ति है वो भी काम नहीं कर पाता, ये भी बिल्कुल सही है। तो पार्टी में आते आते इस पड़ाव में लोग बाग ये जानना चाहते हैं इस वक्त कि कई अटकलें उठती हैं, र्यूमर्स जो कह सकते हैं, पब्लिक के बीच में रहती है कि आप ये सम्मान की बात आपने क्लियर कर दी, सम्मान की बात। इसके बाद हाल ही में कुछ दिनों पहले आप पार्टी के दफ्तर में भी नज़र आते थे, पार्टी ऑफिस में, उसके बाद फिर से आपका नहीं नज़र आना, इसको क्या नज़रिए से देखें जनता, जो आपके चाहने वाले हैं? देखो, वो बात को मैं आपको सामने नहीं कर सकता हूँ कि पार्टी का अंदरूनी मैटर है। भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उसका सत्ता बने, MP बने, प्रधान काउंसिलर बने, इसके मैं कमिटेड हूँ। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं होती है। मैं तो व्यक्ति पूजा कभी किया नहीं। बिल्कुल, व्यक्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक घर है, और घर में लोग परिवार हैं जो कभी पद पे होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, साधारण कार्यकर्ता होते हैं, कि बहुत मायने नहीं रखता है कि कार्यकर्ता की छवि भी वैसी होनी चाहिए एक पार्टी में, देखिए, या लीडर की छवि, उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। अभी मैं संगठन में कोई जिम्मेदारी मुझे नहीं है। मैं मेंबर ऑफ कोर कमेटी है,
जिस कमेटी में सिद्धांत होना चाहिए था वो कमेटी है, उस बारे में मैं कमेंट्स कुछ नहीं करूंगा। और आपके साथ शुरुआती दौर से जब ना ही कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी ना ही काउंसिल में रहा म्यूनिसिपल, ना जिला परिषद, ना एमपी, ना ही पंचायत समिति में नहीं, उस वक्त में जो लोग आपके साथ जुड़े थे, क्योंकि उस वक्त पाने को कुछ नहीं था, सिर्फ देने को ही था, जो वर्कर थे उन्हें अपने मेहनत और अपने लगन से पार्टी में काम करते थे। तो आज वो लोग बाग ज़्यादातर ओकेशन में आपके साथ में नजर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, पार्टी जिन लोगों ने बनाया उसमें आप भी एक मेंबर, फाउंडर मेंबर है जी। अजय कुमार लिम्बालीगंज का है, मूर्ति एक है, आ विमोद है, शेष सिंह है, बुद्धनाथ साई है, मुनिका बावाल जी है, ये तो प्लसौर का, जेलटाक जी है, दामोदरन जी है, एक लिंगाबली जी है, अरोड़ा जी है, सब बहुत से लोग हैं जुड़े थे। अभी पार्टी में तो संगठन चेंज हुआ तो 3 साल बाद में, तो कुछ लोग दिल में दुखी है जी, उस कारण से कुछ लोग सामने नहीं आता है। वो कारण पार्टी विश्लेषण कर सकता है, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं उस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। बट जिन लोगों ने पार्टी बनाया, शेर सिंह कुल बस्ती का चेयरमैन बना म्यूनिसिपल काउंसिल का, आर दामोदरन म्यूनिसिपल चेयरमैन बना, उदाहरण है वो सामने में। पूरा दीप समूह में जब पार्टी 19 शुरू किया था, मेरे एक ही रूम में उन्होंने जैसे 3-5 दिन घर में ठहरा था जी। अप्रैल 1990 में फर्स्ट तिरंगा में पार्टी शुरू हुआ था, शुरू पार्टी किया हम लोगों ने। तो सीपीएम पार्टी, कांग्रेस फर्स्ट, सीपीएम सेकंड था, हमें 5,000 वोट मिला था, जुलूस निकाला था, आपको याद होगा जी बिल्कुल, हरा नहीं, जुलूस निकाल दिया जी। लगातार लगते रहा। सेकंड चुनाव में सीपीएम का डिवीजन चले गए, आम बन गए सेकंड पार्टी बीजेपी, बिल्कुल। फिर एक बार क्या क्या हुआ, डब्बा चेंज, क्या चेंज हो रहा है जी। वक्त कम भी लेफ्टिनेंट गवर्नर था, क्या नहीं हो सकता है, 544 वोट का फर्क रहा। सही बात है, उस पर मैं जीता। पिछले बार तो पिछले लोकसभा में, इससे पहले लोकसभा में मैं अच्छा मार्जिन जीता, करीब 14,000 वोट था, मैं जीता। तो हर समय मिडिल इंडियन और साउथ अंडमान के लोग पूरा वोट दिया हमको, हर कम्युनिटी वोट हमको दिया, क्योंकि मैं एमपी बनने के बाद कोई कम्युनिटी में डिफरेंस कभी नहीं किया, मैं जिंदगी में कभी नहीं किया। प्लस उन लोगों को मेहनत था, साथ दिया, काम किया। जो काम पिछले बार मैं किया वो भारत के इतिहास में मैं अपना के नहीं कहूंगा, मोदी खुद बोलता है विश्व का ईमानदार व्यक्ति है। देखो उससे कैसे अंडमान से आके लड़के झगड़ के पैसे लेके गया, नेशनल हाईवे, ओएफसी केबल, मेरीन जेटी में नया डॉक्यूमेंट बन रहा है, 700 लोगों को काम कराया, पुलिस कांस्टेबल को रेजिमेंट दिलाया, फायर ब्रिगेड को रिस्टोरेंट दिलाया। बाकी तो लिस्ट नहीं है कितना। सीआरएफ फंड फर्स्ट टाइम अंडमान में आया, नेशनल हाईवे का फंड आया, जो अभी नया नया शिप देखता है कैपेसिटी 500 का, पूरा हमारे समय काल में डट कर इसे हमने काम कराया, काम किया। वो तो एमपी बनता किस लिए? अंडमान का समस्या पिक्युलिटी है, समस्या बहुत है। हम उसको कोशिश किया, मेहनत किया, ईश्वर ने आशीर्वाद किया। मोदी जी को, अरुण जेटली जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। जितने बार मोदी जी से मैं अपॉइंटमेंट मांगा, हमारा 5 साल का पीरियड का, जो व्यक्ति अंडमान से सपोर्ट खिंचाया, निकोबार से पूर्व कैप्टन लोग आए थे, उनका मोदी जी के रूम की इतने साइज है, वो कहां पर खड़ा करके फोटो खींचेंगे? मोदी जी बाहर एक फोटो खिंचाया, और मोदी जी बोलता था विष्णु जी को दे दो ना, वो दूर से आया, दूर से आता है। अरुण जेटली, मैं घटना बोलता हूं, एक व्यक्ति हमारा पार्टी का नेता है सूद जी, मुझे भी आया था, वो बैठा था, आज बोलता था, खुद जी बोला अरे अरुण जेटली को चाहते, हम यहाँ जाते। अरुण जेटली बस कभी ना नहीं सुना मैं। सूद जी कुछ दिन बाद बोला, देखो अंडमान हम पे आएगा, तो कितना पोलाइटली बात करे, पैसा बात करेगा। मेरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में
वो सेक्रेटरी बच जाएगा, सुपरिटेंडेंट बच जाएगा, हिटलर बच जाएगा पैसा के लिए, काम के लिए, वो विश्वनाथ जाएगा। शुद्धि में बताया, ये तुम्हारा जीव परंपरा था, डिपार्टमेंट जाओ, ढूंढो, फाइल ढूंढो, काम करो, उसी का। और जितना रुपया आया वो विकास हुआ, कुछ कुछ खाने प्रॉब्लम्स हुआ, होता रहा, और कुछ नहीं। आपने एक महत्वपूर्ण बात की अभी, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की, तो जहां एक सवाल है आपसे, इस पर भी आप बेबाकी से खुलकर चाहेंगे कि आप जवाब दें। ये जो शख्सियत है प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनके लहर में समूचा हिंदुस्तान नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। और कहीं ना कहीं कुछ कंट्री, हमारे नेबर कंट्री, वो भी ऐसे दबे कि अब उनको उभरने में वक्त लगेगा। तो इन्होंने एक तरह से अपने शख्सियत से, काम से पूरे आप कह सकते हो कि विश्व को बदल दिया। तो ऐसा क्यों उस लहर में आज अंडमान में बीजेपी अभी तक अपने ऑपोजिशन को समाप्त नहीं कर पाई? क्या वजह रही है? ये बात, कारण क्या है? ये सवाल हमको जवाब देना ठीक नहीं है, बट एक बात चाहिए, हमने जब जीता था तब मार्जिन था पार्टी का 14,000। हमारा समय वही काल था, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान। जब निकोबार जाएंगे फिर ड्रॉप होगा, फिर कैम्बेल में तरफ जीतेगा। उसी हालत में मैंने लोगों का आशीर्वाद में जीता था 14,000 वोट में। इसके बाद आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ लोग हैं सरकारी जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, वो विष्णुपद राय जी जो एक्स एमपी या पहले जो जब एमपी रहे, ये अक्सर कहते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम लेकर के उनके पास जाना वो नकार देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसा क्यों? देखो, मैं कुछ कुछ बात में जो एमपी के रोल नहीं है, ट्रांसफर निकोबार नहीं जाएंगे। हमने जो एमपी थे बनाया ट्रांसफर पॉलिसी, निकोबार का 2 इयर्स, हार्डवेयर में 1 इयर्स मैं बनाया, यूनियन लेके बनाया, बट उसके बीच में नहीं जाऊंगा। मैं निकोबार ग्रुप आइलैंड्स में सगाई कर्मचारी को वाजपेयी के पीरियड में हार्डवेयर दिया 25%। अब जाओ, सैलरी का बाद अलाउंस 25% मैं करा के दिया वाजपेयी के समय काल में, ट्रांसफर पॉलिसी मैं बना के दिया। उसके बाद मैं क्यों जाऊं? वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम ही नहीं है, उसका अंत भी नहीं है, मैं क्या नहीं, वो एमपी का रोल भी नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट का कर्मचारी जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है जाना उसको ड्यूटी में, मैं क्यों इन्फ्लुएंस करूंगा? ये मैं अपना काम नहीं सोचता हूं, एक्सेप्ट सीरियस केस हो तो माना। और एक सवाल जो पार्टी के अभी जो एक्स प्रेसिडेंट हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है विशाल जी तमाम निकोबार क्षेत्र जो समूह है उनका दौरा कर रहे हैं और वहां पे जाके समस्याओं को सुन रहे हैं। तो कुछ जो हैं, आपको इसलिए मैं कहूँगा कि कुछ लोगों का कहना है, ये सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारे एक्स एमपी विष्णुपद राय जी वहां क्यों नहीं दौरा करते? नॉर्थ एंड मिडिल का ज्यादा क्यों? देखिए, निकोबार दौरा तो निकोबार एमपी में थे 3 बार, उनका बहुत बार दौरा किया, उसके बाद आपने कम कर दिया। आप सुनिए, निकोबारी लोगों को लेके मैं पीएमओ से मुलाकात कराया, जब मेरा समय आया वोट नहीं मिला, मैं देखा उनका क्यों, वो जवाब जानता नहीं, मैं जवाब जानता हूं क्यों देता हूं। तो इसके लिए आप नाराज हैं? नहीं, सुनिए, मैं बिल्कुल नाराज नहीं, क्योंकि उसका देखिए भारतीय जनता पार्टी को अधिकार, उदाहरण देता अंडमान निकोबार का कुछ पॉकेट्स था म्यूनिसिपल काउंसिल का, हमारा वोट बैंक नहीं था, सही है कि नहीं? एबरडीन, फिनिक्स बे, जब मुस्लिम धर्म के भाई लोग थे, मुझे वोट नहीं देगा, बट जब सेकंड टाइम जीता वोट शुरू कर दिया, थर्ड टाइम पूरा वोट दिया। अगर बोलता है हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब बोलता है विष्णु चाहिए, पूरी बात परिवर्तन होगा। निकोबार का परिवर्तन कोशिश किया, नहीं हुआ तो क्या, कुछ नहीं, मैं कुछ शिकायत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत काम किया। आज के राजनीतिक परिदृश्य में इस वक्त में विष्णु जी अपने आप को कहाँ मानते हैं और उनका आगे लक्ष्य क्या है? मैं पार्टी के एक मामूली कार्यकर्ता समझता अपने को, और जो मैं काम के, ये मेरा ड्यूटी है, जिम्मेदारी था। जो लोग सोचते हैं
जो कल्पना देश में है, मैंने पुतान बनो घर बनाओ गाड़ी खरीदो, एमपी बनो तो बहुत कुछ बनाओ। मैं 15 साल सांसद था, मेरा यही घर है, मेरी संपत्ति है, सिक्का बदल नहीं हुआ। वो एक मामूली कपड़ा फुटा नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं है, बोलते ना फुटे नहीं वर्ड, मैं नहीं दिखा वर्ड नहीं है, मेरा चप्पल हुई है, जूता हुई है, घर हुई है, कपड़ा हुई है, वो सब मैंने किया नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और एक खास आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है और शायद हमारे न्यूज़ में कमेंट्स में भी आया है और लोग बाग जो बोल रहे हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या आप जो तृणमूल कांग्रेस है उनके साथ में मिले थे या उनको अप्रोच, आपको उन्होंने कोई अप्रोच किया? देखिए, तृणमूल का चैप्टर बीत चुका है, कैसा बना वो रूप में जानता है, वो मैं चर्चा करना चाहता नहीं है। वो एक घटना घटा, फिक्र नहीं है, आप घटना जानता भी है, उसका समाधान भी हो गया, एक कार्यक्रम प्रोग्राम भी हुआ, रक्षाबंधन कार्यक्रम लगे ये प्रोग्राम भी हुआ था, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। अंडमान निकोबार में देशभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहेगा तो अंडमान का विकास होगा, रक्षा भी होगा। नो अदर अल्टरनेटिव अंडमान आइलैंड्स बाय पैरेलल। किसने बचा था? कांग्रेस पार्टी। बचाया कौन? रक्षा कौन किया? लड़ाई कौन किया? मैं। आज जाड़ो एरिया में कांग्रेस जमाना में बफर जोन जाड़ो रिजर्व लड़ाई किसने किया था? मैं। तो खत्म हो गया, बुझ गया। ये तो जिम्मेदारी था। खेत डूब गया, पानी में डूब गया, 9 लाख चिदम्बरम गृह मंत्री, हम उसे सुप्रीम में गिरा था, मधुबस्ती में गिरा था, पार्लियामेंट तो कितनी बार गिरा उसको, वो अधिकार में था। जब जनता को जिम्मेदारी दिया, अरे मैं क्यों लड़ू पार्लियामेंट? हम वाजपेयी मोदी गवर्नमेंट का सही कांग्रेस गवर्नमेंट के समान पे शिंदे जब गृह मंत्री था, पोते पटेल जब स्पीकर था, आप भी कॉलिंग एस्टिमेशन भाई पैलेंस पर जो आप बेचने गया था चाइना के बंधुओं को, लड़ाई किया, वो तो जिम्मेदारी था। तो ये आपकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो क्या लगता है लक्ष्य सामने है, 2024 आ रहा है, तो जो माहौल इस वक्त में कांग्रेस के खेमे में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी नजर आ रही है, एकजुटता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कोई ऐसी तस्वीर आ ही जाती है सामने, जिससे लोग अपने हिसाब से उसके एसम्पशन और उसकी तस्वीर बनाते हैं। तो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव पूरा परिवार क्या एक साथ मिल करके मैदान में उतरेगी या फिर कोई मत विरोध रहेगा? पिछला चुनाव में टिकट मुझे नहीं दिया, मैं पार्टी काम किया कि नहीं किया बताओ? जी, मैं किसी को बोला वोट मत दो, एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। जहां जहां पार्टी बोला वह प्रोग्राम करके आया, भाषण देके मैं आया हूं। किसी को बोला नहीं टिकट मत दो, वोट मत दो, तो काम किया। ठीक कहता हूं, टिकट पार्टी जिसको चाहे दे, हम भारतीय जनता पार्टी करूंगा, देश भी करूंगा, नए देश भी काम करूंगा। जिस पर जन्म मैं दिया उस पार्टी को तोड़ने का अधिकार मुझे नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने सुना और समझा कि हमने तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की, जो लोग बाग हमारे श्रोता जो पूछना चाहते थे। आज हमने प्रयास किया कि हमारे माननीय विष्णु राय जी से वो तमाम सवाल पूछ सके और वो उन्होंने भी बेबाकी से उसका जवाब दिया और साफ तौर पे ये कहा कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं और मैं रहूंगा। एक महत्वपूर्ण बात है। और अब देखना यह है कि आगे 2024 का चुनाव क्या रंग लाती है, किस मोड़ पे आके रुकती है और ये राजनीति की उठापटक में ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठती है। अब हमें इंतजार रहेगा और साथ में आपसे गुजारिश रहेगी कि ये बातचीत आपको कैसी लगी और कोई सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बातचीत कैसे लगी, तमाम हम चाहेंगे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही टिप्पणियां आप ज़रूर करें, ताकि इससे जनता के मन के जो भावनाएं हैं वो हमें मालूम चले। क्योंकि हम जो हैं
वो जनता के मन के दर्पण में देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस वक्त जनता क्या सोच रही है और क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। इसी के साथ आज बस इतना ही। मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। नमस्कार।